सबसे पहले आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त बदीन में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उसके साथ साथ आज यहाँ जो हाजिर हुए हैं आपके पास, एक देरीना मुतालबा था, ये अभी का नहीं था, ये सालों से बात चल रही थी। 80 की दिहाई में यहाँ ये एलबीओडी बनी। एलबीओडी वैसे तो अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन उसमें जो गलतियां रह गई कि जो नेचुरल ढोरे थे, वो वाटरवेज थे जिससे पानी का निकाल हुआ करता था, वो एलबीओडी ने सारे बंद कर दिए। मुझे याद है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब यहाँ आई थी, मुझे मरहूम डॉक्टर सिकंदर महेंद्रो ने बताया था कि जब मैंने ये पॉइंट आउट किया और उन्होंने वापडा वालों से पूछा कि क्या ये दुरुस्त है, वापडा वालों ने पहले तो इधर उधर की बात करनी शुरू की, लेकिन जब उन्हें सारे लोकल्स ने बताया तो उन्हें इस चीज को एडमिट करना पड़ा कि ये वाकई हमसे गलती हुई है, और वो गलती भुगत रहे थे। उसका जो नुकसान था वो हमारे शहीद बेनज़ीराबाद के लोग, सांगड़ के लोग, उमरकोट के लोग, मीरपुर खास के लोग, यहाँ तक के थरपार तक के लोग, और ख़ास तौर पे जो 2011, 2012, 2020 और आखिर में 2022 का मेगा फ्लड आया, तो सारे इलाके के लोगों की यही डिमांड थी कि हुकूमत को ये जो गलतियां हुई हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए। उस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मुझे 2020 तो याद है, वो खुद यहाँ मीरपुर खास में आके ठहरे थे, उन्होंने बदीन के भी कई चक्कर लगाए, 2022 में भी आए। 2022 में वो वफाकी वजीर खारजा बन गए थे, उसके बावजूद उन्होंने जब सिंध के लोग तकलीफ में थे तो अपनी सारी मसरूफियात ख़त्म करके यहाँ आप लोगों के पास सिंध में रहे, और उन्होंने आप ही की डिमांड पे मुझे कहा, जाम खान शोरो साहब को कहा कि मुझे इस चीज़ का हल चाहिए। मैं जाम खान शोरो और इरिगेशन डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक कम वक्त में हल निकाल के दिया, और वो हल आप सोच सकते हैं, ये इस मुल्क में कहते हैं ना कि जी काम कहते तो है, होता नहीं है। ये 2022 का फ्लड कब खत्म हुआ था? दिसंबर तक तो यहाँ पानी था, दिसंबर 2022 तक। हम आज जुलाई 2024 में 1.5 साल भी नहीं हुआ, उसकी प्लानिंग भी की, और आज जो हमने इफ्तिताह किया है एक रेगुलेटर का, जो कि जब एलबीओडी में पानी ज्यादा आ जाता है तो जो पुराना शकूर ढंग तक ले जाने वाला एक पंगरियो ढोरा था, उसको बंद कर दिया था। उधर एक रेगुलेटर बनाया है, वहां से लेके आगे तक उस ड्रेन को मुकम्मल किया है। फिर पंगरियो ढोरों को एक्टिवेट करने के लिए एक स्लूइस, एक अंडरपास बनाया है 2500 क्यूसिक का, 4000 क्यूसिक का रेगुलेटर है। इससे होगा क्या? इससे इंशाअल्लाह ताला, जैसे जाम खान शोरो ने बताया आपको और बाब लुत्फुल्लाह ने भी बताया कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था कि यहाँ से एलबीओडी को ब्रीच करें ताकि ऊपर जो लोग हैं उनको रिलीफ मिले। हमने पढ़ा, किसी को रिलीफ देने में कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमने देखा कि वहां तो डूबा हुआ है,
वहां तो डूबा हुआ है। हमने क्या किसी और को रिलीफ देने के लिए किसी और इलाके को डुबाना है? हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन एक हमें ढूंढना पड़ेगा और उसी सिलसिले में ये रेगुलेटर बना है। इसके अलावा जो हाकड़ों का कोर्स है, सांगड़ से लेके उमरकोट और फिर इसी जगह तक एक ड्रेन बनाई जा रही है, एक और अंडरपास बनाया जा रहा है ताकि उस ड्रेन को कनेक्ट किया जाए। और इंशाल्लाह ताला ये इरिगेशन वालों ने कहा है कि अगले साल तक ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे और इंशाल्लाह ताला जो ये दिहाइयों से प्रॉब्लम था वो आपकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत, वो सदर आसिफ अली जरदारी की हुकूमत, वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत मुकम्मल करेगी। और इधर आज मैं आया हूं, लोग हमसे सवाल करते हैं, आप लोगों ने, खास तौर पे सिंध के लोगों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब से बनी है 1970 से, यहां से तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो खुद इलेक्शन लड़े और जीत के गए थे आपके वोटों से। बदीन के लोगों ने हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ दिया है। इस दफे तो थरपारकर भी हमने पूरा स्वीप किया है। इसकी वजह यह है कि हमारी लीडरशिप, चाहे वो चेयरमैन साहब हो, सदर जरदारी साहब हो, मेरी बहन फरियाल टालपुर साहिबा हो, वो हर वक्त हुकूमत, वजीर आला तो मुझे बनाए, मेरे साथ वजीर भी बैठे जाम खान, जैसे जाम खान ने बताया कि 24 घंटे हमें कहते हैं कि इन लोगों का ख्याल करना है। ये लोग जो हैं, इनसे वादा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने किया था। आपने इनकी खिदमत करनी है। तो मैं कुछ चंद जो इधर हमने काम किए उनके बारे में आपके तवज्जुह से सबको बताना चाहता हूं। यहाँ पे पानी का सबसे बड़ा मसला होता है। हम हमेशा सुनते हैं कि बदीन में पानी नहीं है। वाकई बदीन तेल पे है। बदीन में बहुत मसले थे पानी के। सदर साहब ने इसको एहसास देखते हुए उन्होंने कहा कि जी मेरे कनाल्स को लाइन करो, और यहाँ पे बदीन में शादी वाह, पादर माइनर, गुनी वाह और सुल्तानी वाह, ये लाइन हुए। वह लाइन हुए कि नहीं हुए? और इससे आप देखें कि आबादी में इजाफा हुआ है। लेकिन हमने वहां खत्म नहीं किया। इस वक्त जैसे मैं बात कर रहा हूं, हमारी अगले साल की स्कीमों में अली वाह की लाइनिंग, बहादुर वाह की लाइनिंग, राज वाह की लाइनिंग और गंजबर वाह की शाख की लाइनिंग चल रही है। उसके अलावा एक बड़ा मसला है अकरम वाह का। अकरम वाह की टेल में मसला होता है। जाम खान शोरो साहब बैठे हैं, उन्होंने स्कीम बनाई हुई है और इंशाल्लाह ताला उस अकरम वाह की लाइनिंग और उसका पानी टेल तक पहुंचाने के लिए हमारी लीडरशिप की हिदायत है कि इसको जरूर जल्द पूरा किया जाए। इसके अलावा और जो नए लाइनिंग के लिए हम स्कीम्स ला रहे हैं, उसमें काजिया वाह, कामारो शाख और शादी वाह लार्ज, इन शाखों पे भी काम चल रहा है। अगर हम रोडों पे आते हैं तो आपने देखा है ये रोड जो ठट्टा से शुरू होता है और मिट्टी तक जाता है, मिट्टी से आगे नंगर पार्कर और सारे रोड, ये भी पीपल्स पार्टी ने पिछले 15 सालों में वो इलाके जिनके लोगों को पता भी नहीं होता था कि उनको तकालीफ क्या है, कोई पहुंच नहीं सकता था इसलिए पता नहीं चलता था, अब वहां लोग पहुंचते हैं और मसले बताते हैं और मीडिया वाले उन मसलों को जरूर आगे करते हैं। ये नहीं पता कि आज से 5-8 साल पहले क्या हालत थी इधर। इसमें
मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सिर्फ पिछले 5 साल और पिछले 5 साल में कह रहा हूं 2018 से 2023 तक, जब हमारे ऊपर एक मसला था, एक वफाकी हुकूमत ऐसे आई हुई थी पहले 3.5 साल, जो सिंध के साथ शदीद नाइंसाफी कर रही थी, उसके बावजूद अपनी लीडरशिप की गाइडेंस में ये मैं बड़ी वसूख से कह सकता हूं कि हमने सिर्फ बदीन जिले में इन 5 सालों में कम से कम 5 से 6 अरब रुपए के नए रास्ते बनाए। उसके साथ साथ वो 2022 का सैलाब तो आप सबको याद है। मैं कई बार आपके पास खुद हाजिर हुआ, लोगों में एक मायूसी आ गई थी। जैसे बताया, हमें बाहर के लोग आके कहते थे, वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब हेलीकॉप्टर में मेरे साथ एक दिन थे, उन्होंने नीचे जब पानी देखा, इसलिए कि पूरा सिंध दरिया का नज़ारा पेश कर रहा था, तो उन्होंने तो मुझे कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब, ये तो जैसे जाम खान ने कहा कि आपकी गंदम की फसल भी गई, आपकी अगली खरीफ भी गई। तो मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला पे हमें भरोसा है, सिंध के लोग बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट है, सिंध के लोगों की बड़ी हिम्मत है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का बदीन में LBOD स्पाइनल 210RD ने किया है। आपने इसमें इस पूरे हुकूक कराची तहरीक में जो सबकी तहरीक थी अपना किरदार अदा किया, लेकिन अब बात बहुत वसी पैमाने पर हो रही है। अब पूरे पाकिस्तान के लोग इस मॉडल के मुताबिक अपना हक चाहते हैं और ये चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान एक मखसूस तबके के खिलाफ उठकर खड़ा हो जाए। वो तबका अशराफिया जो हर हुकूमत में होता है, मार्शल्ला हो उसमें भी वही मिलेंगे, और नाम नेहाद जमहूरियत हो उसमें भी वही लोग मिलेंगे, वही जागीरदार जो टैक्स अदा नहीं करते। मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में 375 अरब रुपए इनकम टैक्स तनख्वाहदार लोगों ने अदा किया एक साल में, और जो वडेरे बड़े बड़े और जो बड़े बड़े जागीरदार और चौधरी, बड़े बड़े खान और सरदार, जिनकी हजारों एकड़ जमीन, जिनकी सैकड़ों एकड़ जमीन, इन सब ने मिलकर 5 अरब रुपए अदा किए, और तनख्वाहदार ने, प्राइवेट और गवर्नमेंट, 375 अरब रुपए जमा कराए हैं। और फिर तनख्वाहदार ही को तुम मार रहे हो कि उसका स्लेब भी जो है तुम आगे बढ़ाते चले जा रहे हो कि उसकी अगर तनख्वाह बढ़ भी जाए तो टैक्स कटकर पैसे मजीद कम हो जाएं। ये जुल्म का निजाम है। फिर ब्रेन ड्रेन क्यों नहीं होगा? प्रोफेशनल लोग मुल्क से बाहर क्यों नहीं जाएंगे? उनको अपना जब कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान में डॉक्टर्स क्यों रुकेंगे, इंजीनियर्स क्यों रुकेंगे, IT स्पेशलिस्ट क्यों यहाँ रहेंगे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जानने वाले क्यों रुकेंगे, और इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको आप कैसे रोक सकते हैं? इसलिए इन सब का मसला है, और इस जालिमाना स्लेब के खिलाफ हमने फैसला किया है कि हम इस्लामाबाद डी चौक पर बैठ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और यह भी मैं कहना चाहता हूं कि हुकूमत ने अगर रुकावट डालने की कोशिश की तो फिर यह धरना उनको बहुत महंगा पड़ सकता है। अभी तो हम इसलिए नहीं जा रहे कि हुकूमत को गिराना है, लेकिन अगर इन्होंने हमें हमारे आईनी हक से रोकने की कोशिश की, जमहूरी हक से रोकने की कोशिश की, पुरअमन धरने को रोकने की कोशिश की, वाज़े तौर पर कहना चाहता हूं कि फिर यह तहरीक हुकूमत गिराओ तहरीक में भी तब्दील हो सकती है। और जब जमात इस्लामी कोई तहरीक चलाएगी तो उसको रोकना आसान नहीं होगा, उसको मैनेज करना आसान नहीं होगा, उसको तकसीम करना आसान नहीं होगा, उसके लोगों को खरीदना आसान नहीं होगा। इसलिए हम पुरअमन तरीके से जाएंगे, ना पत्थर मारेंगे, ना कोई शीशा तोड़ेंगे, अपने हक के लिए खड़े होंगे। हम ये चाहते हैं कि ये जो पेट्रोल की कीमत पे ये भारी भरकम टैक्सेस और लेवी लगाई गई है, इसको वापस लिया जाए। जब आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम होती है तो ये उस रेशियो से पेट्रोल की कीमत कम नहीं करते, लेकिन जरा आगे बढ़ती है तो ये बेतहाशा कीमत भी बढ़ा देते हैं और टैक्स और लेवी भी बढ़ा देते हैं। ये जुल्म अवाम के ऊपर काबिल कबूल नहीं है, इसको खत्म करना पड़ेगा। हम कराची के इंडस्ट्री के लोगों से मिलते हैं, इंडस्ट्री वाले परेशान हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, रोजगार तबाह हो रहा है, लोग मजदूर कहां जाएं?
काम करने वाले कहां जाएं, और ये सरमाया जो इंडस्ट्री में लगना चाहिए फिर ये पाकिस्तान से बाहर लोग मुंतकिल करते हैं, कहीं और इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करते हैं। कैसी नालायक हुकूमत है कि अपने सरमाए को पाकिस्तान में रखने के बजाय ऐसे हालात बना रहे हैं कि यहां से सरमाया भी जाए और ब्रेन भी चला जाए। इसलिए यह काबिल कबूल नहीं है। बहुत तमाशा हो गया है, कोई आवाज मुल्क में मौजूद नहीं है, लेकिन जमात इस्लामी अवाम की आवाज बन रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी पाकिस्तान के हर उस तबके की आवाज है जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी ने किया। हम उनके वर्कर हैं, हम आपके खादिम हैं। इंशाअल्लाह ताला वो सारे वादे मुकम्मल करेंगे और आपके पास जब भी दोबारा आएंगे इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होके आएंगे और आपसे मदद मांगेंगे। मेरे एक दोस्त ने उधर बात की, मैंने आवाज सुन ली उधर से, बिल्कुल रोजगारी की बात की, मैंने उधर से आवाज सुन ली उनकी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने रोजगार के मौके शुरू किए। आपको पता है पिछली हुकूमत में 2 सैलाब आए, 2020 और 2022। उसके अलावा हमारी जो बल्दियाती इलेक्शन चल रही थी, उन बल्दियाती की वजह से बैन लगा था नौकरियों पे। जनवरी 2023 में जाके, बल्कि जनवरी फरवरी हो गया था, जब वो मरला खत्म हुआ बल्दियाती इलेक्शनों का, हमने नौकरियां देनी शुरू की, मेरिट पे नौकरियां दी। लेकिन एक जमात उनको की तरक्की पसंद नहीं है, वो चले गए कोर्ट में, उन्होंने नौकरियां बंद करा दी हमारी। अभी ताजा फैसला, उसके कोई 10-15 दिन हुए, कोर्ट ने हमने अजय वो कोर्ट फिर उसकी सुनवाई भी ना होने देना, तारीख पे तारीख लेते रहे। हमने कहा जो फैसला करने हमारे खिलाफ फैसला करना करो, इसलिए कि हमने सिंध के लोगों को मेरिट पे नौकरियां देनी है और वो फैसला आया है। इंशाअल्लाह ताला नौकरियां हमारी पूरी तरीके से सारा काम किया हुआ है। जो वैकेंसियां हैं ग्रेड 1 to 4, 5 से 16, इन दोनों की दिनों में हम शुरू करेंगे ये कार्रवाई, महीनों में नहीं, दिनों में नौकरियां देंगे मेरे सबको। इसके साथ साथ हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन फाल हुई है। पिछले 2 सालों में ग्रेड 16 और ऊपर की, कल मैंने उसकी ब्रीफिंग ली थी, तकरीबन 11,000 नौकरियां दे चुके हैं ग्रेड 16 से ऊपर। और इस वक्त जैसे मैं बात कर रहा हूं 10,000 नौकरियां उनके जो अगले 3 से 6 में दे दी जाएंगी, उनका प्रोसेस चल रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध को पूरा एहसास है और हुकूमत सिंध बड़े बड़े दावे नहीं करेगी। हाँ, आपके लिए हमेशा मौजूद रहेंगे, आपके दुख में, आपके सुख में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, उसके नुमाइंदे हमेशा आपके साथ होंगे। मैं एक दो चीज़ें जो इधर अरबाब साहब ने कही उनके बारे में बोल दूं। मैंने अरबाब साहब तकरीर कर रहे थे, मैंने जाम खान शोरो साहब से बात की, उन्होंने मुझे कहा बिल्कुल इस पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि जो पानी ज़्यादा हो जाता है आगे जाके, जो पहले पानी आता नहीं था उधर, उसकी स्टोरेज बनाए ताकि हम उधर एक छोटा डैम बनाए समंदर के साथ, उससे पहले कि हम